हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसए एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इसके कंसेप्ट्स मैंने फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वो देख लो। अब सीधा आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 इंटरेस्टिंग से इजी से सम है, देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया इन फिगर, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, ए बी और सी डी, और ये क्लियरली दो स्ट्रेट लाइंस है, और दो स्ट्रेट लाइंस दिखते ही एक चीज तो घंटी बजनी चाहिए दिमाग में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। ठीक है ना, ये शायद यूज हो सकता है, होगा ही मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हो सकता है, ये घंटी बजनी चाहिए। आगे क्या दिया है, इफ एओसी, एओसी का मतलब हो गया ये एंगल, ठीक है ना, यहां पर आपका ये ओ पॉइंट है। ठीक है, एओसी। अगर आपको एंगल्स में कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, वेरी सिंपल, एओसी लिखा है, ओ कहां है, अल्फाबेट बीच में, तो बीच में जो अल्फाबेट होगा ना उसी पे एंगल बन रहा होगा। ए और सी किसी एक से शुरू होगा और किसी एक पे खत्म होगा, बट बीच में जो अल्फाबेट है वहीं पर एंगल बनेगा, तो एओसी का मतलब इतना हुआ। और बीओई, अब क्लियरली बीओई ये हो गया ये, सो ये दोनों मिला के 70 डिग्री क्वेश्चन में हमको गिवन है। आगे क्या दिया है, बीओडी जो है वो 40 डिग्री। अब बीओडी मतलब ये हो गया आपका, सो इस वाले की वैल्यू हमको दी हुई है 40 डिग्री। ठीक है ना, ये क्लियर है, इसकी वैल्यू दी हुई है हमको 40 डिग्री। अब हमें बोला है फाइंड करो पहले तो बीओई, बीओडी 40 डिग्री दिया है, बीओई कितना होगा। अब ये दोनों तो आपस में इक्वल होते नहीं है कि मैं डायरेक्ट 40 डिग्री लिख लूं, राइट। तो क्या दिमाग लगाएंगे हम, सबसे पहले अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा भैया, 40 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अभी जस्ट बताया था, देख लो यूज हो गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हमको गिवन क्या है, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू यहां पर 70 डिग्री हमें गिवन है, राइट। अब एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी, प्लस नहीं आएगा सॉरी, यहां पे इज इक्वल टू एंगल बीओडी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल एओसी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 40 डिग्री। अच्छा, यहां पर रीजन भी लिखना है आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, सो इसीलिए एओसी की वैल्यू कितनी मिल गई, 40 डिग्री। ये 40 डिग्री हम पुट कर देंगे इस फर्स्ट गिवन इक्वेशन में। पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो आप। पुटिंग इन 1 आपको क्या मिलेगा, 40 प्लस एंगल बीओई मिला के 70 डिग्री। सो एंगल बीओई की वैल्यू, ये जो 40 है ये उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री। दैट्स हाउ यू फाइंड दिस। अभी तो हमको मिल गया है बीओई, अब ढूंढना है रिफ्लेक्स सीओई। सीओई का भी रिफ्लेक्स होता क्या है ये मैंने कंसेप्ट वाले चैप्टर वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जरूर देख लेना वो। सीओई एंगल है कितना, पहले तो ये एंगल है कितना भैया, ये हम ढूंढते हैं। अगर आपको पता हो तो एक पूरी स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, कंसेप्ट में अगेन बताया था, स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। तो इन तीनों को मिला के एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, यानी एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई मिला के 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, लीनियर पैर। अब इन दो को मिला के, इन दोनों को मिला के 70 डिग्री हमको वैल्यू दी हुई है, राइट, प्लस सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस 70 को उस साइड अगर भेज के सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सीओई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 110 डिग्री। इस तरीके से आप एंगल फाइंड आउट करते हो। ये तो हमको 110 डिग्री मिल गया है। इसके बाद अब हमको ढूंढना है रिफ्लेक्स सीओई। तो रिफ्लेक्स सीओई कैसे ढूंढते हैं, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स अगर ढूंढना है, ठीक है ना, किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स ढूंढना है, यानी रिफ्लेक्स एंगल सीओई, तो उसका सिंपल फॉर्मूला होगा 360 डिग्री माइनस दैट पर्टिकुलर एंगल, यानी सीओई का तो रिफ्लेक्स ढूंढना है, सीओई कितना होगा वो हमने ढूंढ लिया 110, तो रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा 360 माइनस वो वाला एंगल यानी 110, आंसर विल बी 250 डिग्री। That's how you find this. I hope this logic is very clear. रिफ्लेक्स एंगल कैसे ढूंढेंगे, सिंपली उस पर्टिकुलर एंगल को 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो उस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा।
COE का रिफ्लेक्स ढूंढना था, तो COE ढूंढा और उसकी मदद से हमने रिफ्लेक्स एंगल ढूंढ लिया। वेरी सिंपल, राइट। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब क्या दिया है भैया, ऐसा कुछ फिगर है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ मैं A है और यहाँ सपोज कर रहा हूँ मैं B है, राइट। 2:3 का हमको रेशियो दे दिया है और यहाँ सपोज कर रहा हूँ मैं C है। सपोज नहीं कर रहा, वैसे NCERT में गिवन है, यहाँ मिस हो गया है यहाँ पे लेबलिंग में। सो ABC कुछ इस प्रकार है। अब हमको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो C की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले तो एंगल POX प्लस एंगल POY इज इक्वल टू मेरा 180 डिग्री होगा लीनियर पैर, ठीक है ना। ये मेरा POX है, ये मेरा POY है, तो ये और ये मिला के एक पूरी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो पूरी स्ट्रेट लाइन का एंगल तो 180 डिग्री होता है, हमको पता ही है। अब जो POX है यानी इतना, ये दो टुकड़े दो एंगल्स से जुड़कर बना है, दैट इज A और B। तो मैं लिख सकता हूं POX को A प्लस B प्लस POY को 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये रेशियो A और B का क्या दिया हुआ है? 2:3। अगर कोई चीज का रेशियो इस तरीके से दिया जाए तो आप कॉमन एंगल x ले लो, यानी इस A को 2x के बराबर और B को 3x के बराबर। आप इस तरीके से कभी कोई चीज रेशियो में दी हो तो एक कॉमन रेशियो लेना पड़ता है, वो x सपोज किया मैंने और उससे मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल वैल्यूज ढूंढ ली, वो यहां पर पुट कर देंगे। सो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये 90 को उस साइड भेज के सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 5x की वैल्यू मिल गई 90 डिग्री। सो x की वैल्यू मिल गई हमको 18। अब x 18 मिल गया तो कहीं ना कहीं B और C मिला के मुझे दिख रहा है 180 होता है। तो अगर मैं पहले B ढूंढ लूं तो मेरे को C ढूंढना बहुत आसान पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो B हमारा है 3x के बराबर, सो 3 इंटू 18 इज 54 डिग्री। सो B मिल गया। अब मैं लिख सकता हूं B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन इसका रीजन क्या होगा? लीनियर पैर, जिसमें B ढूंढा 54, C ढूंढना है। सो 54 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाए तो बात बन जाए। सो C की वैल्यू क्या आएगी? 126 डिग्री। दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड, राइट। C ढूंढना था, 126 डिग्री हमको इस प्रोसीजर से मिलता है। क्या किया हमने? रेशियो दिया होता, रेशियो की मदद से 2:3 की रेशियो की मदद से हमने इंडिविजुअली B ढूंढा। A पूछा नहीं था इसलिए ढूंढा नहीं, अगर A ढूंढना भी होता तो A is 2x, x की वैल्यू 18 थी ही, 18 इंटू 2 दैट इज 36 डिग्री आ जाता, फर्क नहीं पड़ता, राइट। फिर C ढूंढना था, तो B और C अगेन जहां जहां आपको स्ट्रेट लाइन मिले 180 डिग्री का लॉजिक लगा ही लेना, लीनियर पैर। यहाँ पे भी देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो 180 डिग्री, वही लॉजिक लगा के हमने C ढूंढा 126 डिग्री। नेक्स्ट, अच्छा ऐसा कुछ फिगर दिया है जिसमें बोला है PQR मतलब ये एंगल और PRQ मतलब ये एंगल आपस में इक्वल दिए हैं और हमको प्रूव करना है, प्रूव हमको कोई और ही एंगल करने हैं, हमको प्रूव करना है कि जो बाहर वाले एंगल्स है वो आपस में इक्वल है, ठीक है ना। अंदर वाले इक्वल दिए हैं, बाहर वाले इक्वल प्रूव करने। बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको, कई जगह इसका डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट वे है इस सम को करने का। अब क्या कर सकते हैं, अब सिंपली लिख सकते हैं एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये अंदर का बाहर का मिला के एक स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे भी बना रहा ना स्ट्रेट एंगल, तो ये दोनों भी तो आपस में लीनियर पैर हुए, तो ये बन गया लीनियर पैर। सेम लॉजिक ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। सेम लॉजिक इस साइड भी लगा सकते हैं हम, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। इसमें भी क्या लगाया हमने? लीनियर पैर, राइट। अब अगर ये भी 180 डिग्री के बराबर, ये भी 180 डिग्री के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर हुए। चैप्टर 5 में आपने पढ़ाई है, अगर दो चीजें सेम चीज के इक्वल में है तो वो दोनों चीजें आपस में इक्वल होगी। यानी ये सिंपल सा फंडा, A भी C के बराबर, B भी C के बराबर, तो A और C आपस में भी तो बराबर हुए। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, राइट। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो गई। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये PQR और PRQ आपस में इक्वल था, दिया हुआ था, तो ये और ये मेरे कैंसिल हो सकते हैं।
तो क्या बच जाता है, इधर बचता है PQS और इधर बचता है एंगल PRT, और यही मुझे प्रूव करना था। आई होप समझ में आया। दिस वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम, बहुत सिंपल, क्लियर राइट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सम की तरफ। ओहो, यहां ऐसा कुछ दिया PQR PRQ, उप्स, आई गेस क्वेश्चन एडिट करना रह गया, बट क्वेश्चन 4 में ऐसा कुछ बता देता हूं आपको। यहां पर x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है, ठीक है ना। ये हमको गिवन इंफॉर्मेशन है और हमको प्रूव करना है, टू प्रूव AOB इज अ लाइन, ठीक है ना। AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूव करना है। अब देखो यहां पर आप लीनियर पेयर 180 डिग्री ये सब यूज नहीं कर सकते हो, ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर स्ट्रेट लाइन दिया है तो ही तो मैं 180 डिग्री लेता हूं ना, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट लाइन ही मुझे प्रूव करना है तो उसकी प्रॉपर्टी मैं कैसे यूज कर सकता हूं। अगर मुझे प्रूव ही ये करना है कि एक स्ट्रेट लाइन है तो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी मैं यूज नहीं कर सकता हूं। तो मैं कैसे करूंगा इस सम को, इतना मुझे पता है कि पूरा एक सर्कल जो होता है ना उसका एंगल होता है 360 डिग्री, राइट। ये चीज तो मुझे पता है कि पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। तो उस फंडे से मैं इन चारों एंगल्स का सम क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। सबका सम मैं 360 तो लिख ही सकता हूं। अब ये जो x प्लस वाई है मेरा w प्लस जेड के बराबर है, या कह सकता हूं w प्लस जेड जो है वो x प्लस वाई के बराबर है, यानी ये जो ओरिजिनली x प्लस वाई था वो तो है ही, और ये जो दूसरा वाला ये जो w प्लस जेड है उसको मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस वाई, राइट। अब ये भी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, तो और ये ऐड हो रहे हैं, मतलब मैं कह सकता हूं दिस इज 2 टाइम्स x प्लस वाई, है ना। a प्लस ए क्या लिखते हैं 2a, z प्लस जेड क्या लिखते हैं 2z, तो सेम चीज x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई क्या होगा 2 टाइम्स x प्लस वाई। ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखो ये पूरे एंगल को मैंने 180 डिग्री प्रूव कर दिया। अब अगर ये 180 डिग्री है तो 100% AOB को एक लाइन ही होना पड़ेगा। आई होप समझ में आ रहा है ये। अगर लाइन है तो मैं 180 डिग्री कंक्लूड करता हूं, तो उल्टा भी वैलिड है। अगर 180 डिग्री है तो मैं लाइन कंक्लूड कर सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि ये चीज एक लाइन है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे AOB इज अ लाइन। सेम चीज अगर आप x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रिप्लेस करके सॉल्व करते, सेम टू सेम लॉजिक। हाँ, लेकिन दोनों को ही रिप्लेस मत करना, वापस गिवन चीज पे ही पहुंच जाओगे, किसी एक को रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो AOB को लाइन आप ऐसे प्रूव करते हो। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल क्वेश्चन। ध्यान से समझना, हमको क्या दिया हुआ है, ये जो ROS एंगल है ना इसको कुछ कुछ प्रूव करना है। अब प्रूव दैट के क्वेश्चंस में एक फंडा हमेशा क्लियर रखो, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। ये 2 साइड्स होते हैं आपके, राइट, लेफ्ट साइड राइट साइड। दोनों में से जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखे उसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसा कभी नहीं है कि आपको LHS को ही सॉल्व करते करते RHS तक पहुंचना है। आप RHS से भी शुरुआत कर सकते हो, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो हम RHS ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके LHS तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सी, तो हमारा RHS क्या है, हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें गिवन है। अब देखो QOS, ठीक है ना, मैं पहले ये एंगल बनाता हूं। QOS ये मेरा पूरा एंगल है, और ये मेरा पूरा एंगल जो है ना वो 2 टुकड़ों में बटा है। एक यहां का 90 डिग्री और एक ये मेरा दूसरा पार्ट जो है ROS। देखो ये ROS ये और प्लस 90 डिग्री। तो क्या मैं इस QOS को रिप्लेस कर सकता हूं 90 डिग्री प्लस एंगल ROS। सेम लॉजिक से ये जो एंगल POS है वो मेरे 90 डिग्री में से ROS को सब्ट्रैक्ट कर दूं। देखो POS कौन सा एंगल है, ये एंगल, ठीक है। इतना पूरा कितना है 90 डिग्री। तो इस पूरे 90 डिग्री में से अगर मैं ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मेरा ये POS मिलता है। अब ये वाला ऊपर वाला एंगल है कितना, कौन सा, ROS। यहां पे कोई वैल्यू नहीं ढूंढनी, कोई एंगल नहीं ढूंढना है, बस प्रूव करना है। सो मैं इस POS को 90 में से ROS सब्ट्रैक्ट करते हैं उस फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इज
90 डिग्री माइनस एंगल ROS, इससे रिप्लेस कर दिया हमने, राइट। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, सिंपली ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, 90 प्लस ROS माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल ROS। अब 90 और माइनस 90 कैंसल्स आउट, और आपको पता है a प्लस ए 2a, x प्लस एक्स 2x, तो ROS प्लस ROS इज नथिंग बट 2 टाइम्स एंगल ROS। सो 2 और हाफ का 2 कैंसिल हो गया, बच गया एंगल ROS, जो कि आपका आ जाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved। डन, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर लो, अच्छे से देखो, मैं तो कहता हूँ पीछे जाके एक बार वापस देखो किस तरीके से सॉल्व किया, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, यानी एक एंगल है वो आपका है 64 डिग्री। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, फिगर भी खुद बनाना है। अब तक के पीछे के जितने क्वेश्चंस किए सब में फिगर दिया हुआ था, यहां नहीं दिया हुआ, तो एक लॉजिकल बात है, 64 डिग्री एक एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, तो मैं एक्यूट एंगल कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। अब ये हो गया मेरा 64 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड, दिस प्रोड्यूस्ड टर्म मीनिंग एक्सटेंड। प्रोड्यूस का मतलब हमेशा समझ जाना, एक्सटेंड करना है। अब एक्सटेंड कैसे करना है, देखो XY को एक्सटेंड करना है, इधर एक्सटेंड करूं या नीचे एक्सटेंड करूं, वो कैसे पता चलेगा, जो दूसरा अल्फाबेट होगा ना वहां से आगे एक्सटेंड करना है। XY तो Y से एक्सटेंड करो, Y से प्रोड्यूस करो। अगर YX बोला होता तो X से प्रोड्यूस करते। आई होप लॉजिक इज क्लियर, ठीक है। YX बोला होता तो X को आगे एक्सटेंड करते। अब प्रोड्यूस कहां तक करना है, टू पॉइंट P। यहां पर सपोज कर लेते हैं पॉइंट P है, यहां तक प्रोड्यूस करना था। इसके बाद क्या बोला है, ड्रॉ द गिवन फिगर इफ रे YQ, यानी एक रे है YQ जो इस पूरे ZYP, ये जो पूरा एंगल है ना आपका ZYP, ये जो पूरा एंगल है आपका ZYP इस तरह का, इसको एग्जैक्टली दो हिस्सों में काट रहा है, ठीक है ना। यानी ये जो पार्ट्स है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों ही आपस में इक्वल है, ठीक है ना। ये अगर x है तो ये भी x है। अभी मैं x अल्फाबेट, मेरा ऑलरेडी फिगर में एक वर्टेक्स है तो a और a सपोज कर रहा हूं, यानी इतना एंगल अगर a है तो इतना एंगल भी a है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, देखो टर्म में ही मीनिंग छुपा हुआ है। बाई मतलब 2 होता है और सेक्ट मतलब सेक्शंस। सो बाई सेक्शंस मतलब 2 इक्वल सेक्शंस, चाहे वो एंगल के हो चाहे वो साइड के भी हो सकते हैं। इस सिनेरियो में यहाँ पर एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है, राइट। इतना मुझे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब सबसे पहली चीज पूछिए XYQ। अब XYQ दो एंगल से जुड़कर बना है, 64 और a, बट a की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, पहले a की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। सो a की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। सो a विल बी वेरी सिंपल, आपके पूरे इन सब एंगल्स का टोटल हमको क्लियरली पता है 180 डिग्री है, यानी 64 प्लस a is equal to 180 degree. A plus a is 2a and this 64 goes the opposite side. So 180 minus 64 will become 116 degree. So A will become 58 degree. A 58 मिल गया। अब हमें ढूंढना है एंगल XYQ. So XYQ is nothing but 64 plus A, that means 64 plus 58. So this becomes 122 डिग्री। दैट्स हाउ यू फाइंड दिस। ये हमको मिल गया 122 डिग्री, वेरी सिंपल। इसके बाद हमको एक और चीज ढूंढनी है, दैट इज रिफ्लेक्स QYP। QYP तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्स कभी भी कैसे ढूंढते हैं, इस एंगल को 360 में से माइनस करना है, तो इस पर्टिकुलर एंगल की पहले वैल्यू तो चाहिए ना। अच्छा, यहां पर Q है मेरा, सो QYP तो मेरा A ही है, तो QYP तो मुझे मिला हुआ है। A की वैल्यू ढूंढी थी ना 58 डिग्री, सो दिस इज 58 डिग्री। सो मैं क्या करूंगा, सिंपली reflex angle QYP is nothing but 360 degree minus angle QYP. So 360 degree minus 58 degree is simply 302 degree. So 302 डिग्री मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर आता है। ये लॉजिक, ये फंडे
यहाँ पर लगे हैं, ध्यान से समझना, राइट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, फिगर दिया नहीं था, तो फिगर भी क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पढ़ के बनाई है उसको समझना ज़रूरी बहुत है, राइट। वेरी सिंपल। सो यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे सम समझ में आए। कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।